31 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी में आयोजित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 का दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये साझा मंच विकास, व्यापार, संस्कृति और निवेश के नए द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग को और सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों के समन्वय से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां दोनों राज्यों की संभावनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नगरी दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य करती है। सम्मेलन के माध्यम से पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, उद्योगपति एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जो आने वाले समय में दोनों राज्यों के समग्र विकास को गति देगी। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, यशस्वी प्रधानमंत्री की कर्मस्थली, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे हर हर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां गंगा का किनारा सनातन काल से 7 पवित्रतम नगरियों में से एक काशी विश्वनाथ बाबा का धाम, और ये पवित्र नगर अपनी विरासत की गौरवशाली अतीत की गाथा को गाते हुए आज भी चैतन्य चेतना के प्रवाह में सूर्य की भांति दुनिया की तमाम मानवीय बस्ती में से अद्भुत नक्षत्र की भांति चमकता दिखाई दे रहा है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सहयोग से सम्मेलन 2026 का यह अद्भुत आयोजन, मां गंगा का किनारा और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी आभार मानूंगा, जिन्होंने इस राज्य की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शासन के साथ सुशासन की प्रतिमान बनाने का भी बड़ा काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और आप सबका भी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंच पर हेवी इंडस्ट्री मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी, और माननीय राकेश सचान जी का भी करें। दोनों मिनिस्टर सूर्य चंद्र की भांति अपने अपने विभाग की गरिमा के साथ बात भी रख रहे हैं और एहसास भी करा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती है, और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ, और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए
और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी। अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके। और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। आज 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका भी, और इसमें भी इतने प्रकार की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो हम ये निवेश, चूंकि निवेश सम्मेलन है, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 300 बेड का मेडिकल कॉलेज, अगर आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो 300 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी तरफ से सरकार आपको सहयोग करने को देने को तैयार है। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ, और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी, ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% की अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा, लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें, और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।